कशीर हुंद फेरन गस यमन जरूरी आसन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत कशीर तरफ यमन आमुत दिन कशीर खाली कथ बोजान वाद कर मगर तम पूरा गसान कहें और यम की वजह से हमेश कशीर तो कशीर हुंद अवाम रूद पसमंद गसान। आज आये साहिबक इलाकस मज मे गो हकीकत वनो बह तुम सड़कन हज हालत ये कोचन हज हालत मतलब मे तोर न समझी बह वनकन ये 200 किलोमीटर कशीर दूर कुन पथखोर गामस मज जबकि यह सिटी मज अगर कत करो 10 किलोमीटर तह दूर मगर हालत ये जन गमत पसमंद इलाकस मज खतमत यह अफसोस कत मगर आज पज सनिस यन पे भारतीय जनता पार्टी 2014 मज हुकूमत रट अस कोर अख वाद सह गो ये डेवलपमेंट और इस जन हमेश अस माटम फोल थवन कि मज लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ या PDP की तरफ लीडर असी करो मगर 7 वरी वोत तिम मौका दिवान और वुन तान वुचु तिमो कुस हाल कोर सानि कशीर तो कशीर हिंदन नौजवानन से कॉन्फ्रेंस मेंबर या PDP मेंबर सो मौका इस बात ज्यादा वक्त बढ़ता रहो या करना बुदवैया का नस्तई सर पीछे जाइए। जफरुल इस्लाम साहब हम तुम्हारे साथ हैं। एक नहीं वेलफेयर स्कीम के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लेके आई है और उसका जो फायदा है वो एक आम इंसान को हो रहा है। आम इंसान पूरे देश का जो है उससे उसको फायदा हुआ है और अब कश्मीर के भी लोगों को उससे फायदा हो रहा है इसलिए कि जो दीवारें खड़ी करके लोगों ने रखी थी उस दीवारों को हमने खत्म कर दिया है और दीवारों को खत्म करने से पहले लोगों ने कहा था कि इस दीवार को खत्म करने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान खत्म हो जाएगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन आप कल की ही बात देख लीजिए, पूरे डल लेक में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था और साथ साथ देश का तिरंगा लहरा रहा था। देखिए यकीनन बदलेगा और जो बोलते हैं ना एजेंट ऑफ चेंज, हम एजेंट ऑफ चेंज है, हमारी सरकार एजेंट ऑफ चेंज है। हमारे प्रधानमंत्री जो वाकई बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि और हमारे वज़ीर दाखिला या जो होम मिनिस्टर हैं बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि प्रदेश और जम्मू कश्मीर को किस तरह से यूनियन टेरिटरी को विकास के रास्ते पे लेके आया जाए। विकास के रास्ते पे पूरे भारत दौड़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं महरूम रह गया है कश्मीर। हम उस दलदल से बाहर निकाल रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बेड़ी जो थी जो वो बेड़ी थी 370 की, जिसकी वजह से यहाँ विकास नहीं हो पा रहा था। अब और यहाँ के लोग अपने ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने यहाँ के लोगों को देश के बाकी लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार करने का पर मजबूर किया था। लेकिन अब वो बेड़ियाँ हटा दी गई हैं, वो दीवारें गिरा दी गई हैं। अब यहाँ की जनता पूरे देश के साथ एक यकसा, एक भाई बहन जैसे होते हैं उस तरह से हैं और पूरे कश्मीर में जो अब तक नहीं हुआ 70 सालों में वो विकास होगा ताकि यहाँ के लोग महसूस करेंगे कि एक ऐसी सरकार थी जो एक आम आदमी की और आम आवाम की सरकार थी और उनको ही मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर जो पूरी तरह से कमिटेड है। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, यहाँ पर लोग आज पानी, बिजली, सड़क इसके लिए परेशान होते हैं।
ये सब सारी चीज़ें बाकी देश के अलग अलग इलाकों में जाएं, दीगर इलाकों में, तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत आसानी से मैसर, और जो जहाँ जहाँ नहीं थी, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1000 दिन का टाइम दिया था, जहाँ हर घर घर तक बिजली पहुँचाए। वो चीज़ जो हमें एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे यूनियन टेरिटरीज में करेंगे, और जो चीज़ें अब तक कमी रही है और जो चीज़ें कभी नहीं की गई हैं वो भी चीज़ नाफिज करेंगे, ताकि आप सभी लोग, आपके माध्यम से कह रहे हैं, आप सभी लोग, कश्मीर की आवाम अपने आप को बेहतर हालत में पाएगी, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, चाहे रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे और मुलाजमत के लिए हो। हमने 75,000 नौकरियां अनाउंस की हैं, 15,000 ऑलरेडी नोटिफाई हो गया है, 60,000 नोटिफाई होना बाकी है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, टूरिज़्म के तौर पे हम काफ़ी काम करेंगे, ताकि यहाँ पर बिल्कुल माहौल जो होना चाहिए, जो कभी नहीं हो पाया है, अंधेरे में रहते हैं लोग, वो अंधेरे से निकालना है।